यूपीएससी के बच्चों की ज़िंदगी के साथ मज़ाक कर रहा है। मतलब अभी हाल ही में यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज़ की है और उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन उड़ा दिए। मतलब 3 क्वेश्चन काउंट ही नहीं किए हैं। लेकिन उसमें भी 1 क्वेश्चन का आपने गलत जवाब दे दिया अपने आंसर की में। मतलब ये क्वेश्चन आप देखिए पॉलिटी से रिलेटेड है। अब पॉलिटी मैं इतने बार पढ़ा चुका हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली भी अगर किसी ने पॉलिटी की ठीक-ठाक भी पढ़ाई की है, तो उससे भी ये क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो उनके द्वारा पेश किया जाता है ऑन दी बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब अगर आप आर्टिकल 112 देख लो, मतलब आप पूरा छान लो ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही छान लो। जहाँ पर भी आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे या फिर आप प्रोसीडिंग्स जो होती है, जो अलग-अलग चीज़ें हैं, प पार्लियामेंट की चीज़ें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट छान लो। आपको जहाँ भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देगा, वहाँ पर आपको प्रेसिडेंट ही दिखाई देगा। मतलब ऑब्वियस है ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये गलत होना चाहिए था। लेकिन अपने आंसर की में उन्होंने दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही बता दिए हैं। ये आंसर की इतने समय बाद आप निकालते हो। एक तो होता है कि एमपीएससी अगर आप देख लो, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका पेपर जो है वो आता है, दूसरे या तीसरे दिन आंसर की आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके साल-साल हो जाते हैं पेपर होने के बाद और आपके आंसर की इतने समय बाद आती है, उसमें भी आपके जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से गलत होते हैं, तो क्रेडिबिलिटी दूसरी जो चीज़ यहाँ पर निकलती है कि भाई एक एस्पिरेंट अपनी पूरी जी-जान लगा देता है, पता नहीं कितने साल उसे लगाए होते हैं और जहाँ पर एक-एक मार्क्स से कट ऑफ जो है वो छूटता है। मतलब लाखों बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम थाउज़ेंड्स अगर कंसिडर ना भी करें, पर हंड्रेड्स ऑफ बच्चे जो है ऐसे होंगे जिनके 1 या 2 मार्क्स से जो कट ऑफ है वो रह गया होगा, क्लियर नहीं कर पाए वो प्रीलिम्स और उसमें आपकी तरफ से इस तरीके से गलती हो जाती है और ऐसी गलती की वजह से अगर हंड्रेड्स ऑफ बच्चे भी अपना जो ड्रीम है वो पूरा नहीं कर पाते, उनका साल बर्बाद हो जाता है। पता नहीं कितने बच्चों ने अपना लास्ट अटेम्प्ट इसकी वजह से खो दिया होगा, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता है? एटलीस्ट आगे जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि आपके आंसर की जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए, ताकि उस पर कोई भी अगर क्वेश्चन खड़ा होता है तो उसको काउंटर करने के लिए एप्लीकेशंस दी जा सके। दूसरा ये है कि अगर आप कोई भी आंसर की प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसकी भी शीट आपने प्रोवाइड ज़रूर की जानी चाहिए। क्योंकि इतने बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई आंसर की ये जो आपने दी है उसके पीछे कारण क्या लगाया गया है।